के बाद स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी हूं, संगठन को मजबूत करूंगी और अमेठी में कार्य करती रहूंगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। और कांग्रेस नेता केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को अमेठी में करारी शिकस्त दी और जीत का श्रेय जनता को दिया। देश की हाई प्रोफाइल सीट बेशुमार अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं। सर, जिस तरह से आपकी जीत हुई है, किसे श्रेय दे रहे हैं? श्रेय यहाँ की जनता और गांधी परिवार को। जिस तरह से गांधी परिवार लगातार अमेठी को लेकर के यहाँ पे आता जाता रहा है, प्रियंका जी भी यहाँ पे अच्छी खासी कैंपेन की हैं, कितनी मदद मिली है? मेरे को बहुत बड़ी मदद मिली। अगर उनकी कैंपेन से मेरा माहौल बना यहाँ पे और जनता तो साथ थी ही, तो अच्छा उन्होंने साथ दिया। राहुल जी ने दिया, अखिलेश जी ने दिया, खड़गे जी ने दिया, सब लोगों ने साथ दिया। और अशोक गहलोत जी यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में बैठे थे, तो इस तरह सब लोगों का सहयोग रहा। और उत्तर प्रदेश में उसके 6 सांसद चुने गए, जबकि 2019 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट जीती थी और वो सीट थी रायबरेली। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सीटों पर राहुल गांधी और अखिलेश ने धुआंधार प्रचार किया था। कांग्रेस ने इस बार जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, मथुरा, सीतापुर और गाजियाबाद समेत 17 सीटें शामिल थीं। और उसने 2019 के प्रदर्शन को सुधारते हुए यूपी में रायबरेली के अलावा 5 और सीटें जीत ली, जिसमें अमेठी भी शामिल। माना जा रहा है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और दोनों पार्टियों के नेताओं का लगातार साथ दिखना था। यानी शुरुआत में विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अनबन की जो खबरें आई थीं, वो चुनाव प्रचार के परवान चढ़ते चढ़ते खत्म हो गई थी। अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ने एक दूसरे के लिए वोट मांगे थे। अखिलेश ने कांग्रेस की सीटों पर चुनाव प्रचार किया था और राहुल ने अखिलेश की सीटों पर। कन्नौज में तो राहुल ने खुद अखिलेश के लिए वोट मांगे थे। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। माना जा रहा है कि यूपी की 80 सीटों में आधी सीटों पर जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ, उसकी एक बड़ी वजह अखिलेश और राहुल की रैलियां थी। अकेले अखिलेश ने यूपी में 60 से ज्यादा रैलियां की थी। राहुल ने भी चुनाव के आखिरी चरणों में यूपी में खूब पसीना बहाया था, जिसका असर नतीजों पर नजर आया। और उत्तर प्रदेश में एनडीए को तगड़ा झटका लगा। यूपी के बाद जिस राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा निराशा हुई वो है महाराष्ट्र, जहां पार्टी की सीटें 2019 की तुलना में धड़ाम से नीचे गिर गईं। यानी देश के 2 बड़े राज्य जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, वहां बीजेपी को नुकसान हो गया। क्योंकि केवल यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर आई, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाले जिस एनडीए गठबंधन ने 2019 में महाराष्ट्र की 48 में 41 सीटें जीत ली थीं, उसी एनडीए की सीटें 2024 में 20 से भी कम रह गईं। वो अलग बात है कि इस बार के चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि 2019 में शिवसेना की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए थे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ और उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना टूट गई। शिंदे गुट की शिवसेना बीजेपी के साथ आ गई थी और उद्धव गुट की शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई थी। और यही कहानी एनसीपी में हुई थी। पार्टी में चाचा भतीजे का झगड़ा हो गया था और अजीत पवार का गुट बीजेपी के साथ और शरद पवार का गुट कांग्रेस के साथ चला गया था। यानी 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में पार्टियों की खूब तोड़फोड़ हुई और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव पर इसका असर साफ साफ दिखा। उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी गठबंधन ने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इस प्रचंड जीत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम परिवार का जलवा भी देखने को मिला। इस चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मुलायम परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा।
और उनमें कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद शामिल हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और दोनों ने अपनी अपनी सीट पर बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन समर्थकों के विरोध की वजह से ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। कन्नौज से तो अखिलेश यादव ने मतदान से ठीक पहले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, जबकि इस सीट से उन्होंने पहले अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दी थी, जो सही साबित हुआ। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को पटकनी दे दी। चुनाव प्रचार के दौरान भी अखिलेश यादव ने यूपी में ऐतिहासिक जीत का दावा किया था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हालांकि 2019 में डिंपल यादव इसी सीट से सुब्रत पाठक से करीबी मुकाबले में हार गई थी, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी।